नमस्कार। डेली करंट अफेयर सेक्शन पे लोअर शर्त 14 यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 26 मई है और आज का पहला क्वेश्चन है, नेवी लिमिटेड ने राजस्थान और किस राज्य में वायु अस्त्र वन लोटरिंग म्यूनिशन का सफल परीक्षण किया? तो इसे उत्तराखंड और राजस्थान में किया गया। इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड और राजस्थान में। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यह एक जिसका नाम है वायु अस्त्र। क्या नाम है इसका? वायु अस्त्र एक स्वदेशी मिशन है। ये एक लॉटरिंग मिशन है, यानी कि कामी कैरजी भी इसको बोलते हैं, जो आसमान में मंडराता है और टारगेट मिलने पे ये उसे ब्लास्ट कर देता है। ये उसे खुद ही ब्लास्ट कर देता है, ठीक है। और इसकी जो रेंज है आपकी 100 किलोमीटर है। कितनी रेंज है इसकी? आपकी 100 किलोमीटर इसकी रेंज है। और ये आपका एबर्ट अटैक और री अटैक करने में भी आपका माहिर है। एबर्ट अटैक क्या होता है? एबर्ट अटैक ये होता है कि मान लीजिए कोई दुश्मन नहीं है, अब हमें इसे बैक करना है तो ये बैक हो जाएगा, तो ये होता है एबर्ट अटैक। और ये होता है री अटैक। अगर किसी को दोबारा अटैक करना है तो ये उसे दोबारा अटैक करने में भी सक्षम है। तो ये क्या है आपका? ये एक लोटरिंग म्यूनिशन का सफल परीक्षण जिसका नाम है वायु अस्त्र। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। ऑप्शन में उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है? तो ये बन गया है आपका वेनेजुएला। इससे पहले कौन था? इससे पहले भारत के सबसे बड़े तेल सप्लायर आपके अमेरिका थे और आपका सऊदी अरेबिया। कौन सा था? सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वेनेजुएला आपके थर्ड प्लेस पे आ चुका है, जो कि भारत को सबसे बड़ा आपका तेल सप्लायर बन चुका है, ठीक है। तो कौन सा? आपका वेनेजुएला। और पहले नंबर पे कौन सा है? पहले नंबर पे आपका रशिया है और सेकंड नंबर पे आपका यूएई है, यूनाइटेड अरब इमारेट, ठीक है, यूएई। और थर्ड नंबर पे अब आपका सबसे बड़ा तेल सप्लायर कौन सा हो गया? वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फसलों के लिए दुनिया का पहला एआई आधारित जीन एडिटर किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया? तो फर्स्ट एआई बेस्ड जीन एडिटर आपके भारत देश ने अभी हाल ही में विकसित किया है। इसके उपयोग क्या है कि फसल मन चाहे गुड़ देगा। ये सूखा या बाढ़ या झेलने वाला होगा ये, ठीक है। और ये ज़्यादा कीमतों से भी बचाव करेगा। चावल में आयरन वाइटामिन की मात्रा को बढ़ा देगा और आलू में आपके प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देगा। मतलब कई सारे डेफिशिएंसी को ये दूर करेगा और फंगल इन्फेक्शन जो होगा उससे भी ये अपना बचाएगा, ठीक है। तो ये एआई आधारित ये आपका जीन एडिटर है क्रॉप्स के लिए, ठीक है। तो किस देश ने विकसित किया है? भारत ने। और इसके बारे में जाने तो इसे किसने बनाया है? तो इसे ICAR ने बनाया है। किसे बनाया है? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और किसकी टीम ने बनाया है? डॉक्टर कुतुबुद्दीन मौला। कौन से? डॉक्टर कुतुबुद्दीन मौला की टीम ने बनाया है। और ये पुराने मॉडल CRI SPR से बेहतर है, ठीक है। किससे बेहतर है? ये आपका CRI SPR से ये बेहतर है पुराने मॉडल से। तो दुनिया का पहला एआई आधारित जीन एडिटर किस देश ने बनाया है? भारत ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हाल ही में अग्नि-1 नामक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य ने किया? तो उड़ीसा ने किया है। उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, कहाँ से? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर आपके उड़ीसा में इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये आपका शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। कितनी? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज आपकी 700 से 1200 किलोमीटर है, ठीक है। और इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये 1000 से ज़्यादा आपका वेट कैरी कर सकता है। कितना? 1000 से ज़्यादा अपना वेट कैरी कर सकता है, जैसे मिसाइल्स या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ ले जाना, ठीक है। और इसे किसे विकसित किया है? किसने विकसित किया है? तो इसे DRDO ने आपका डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे DRDO ने विकसित किया है। कहाँ पे? चांदीपुर आपके उड़ीसा में। चांदीपुर उड़ीसा में इसका विकसित हुआ है और ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है।
तो कहाँ? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2026 के गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे चंद्रयान 3 को सम्मानित किया गया है। किसने सम्मानित किया है? आपके AIAA ने। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ने अभी चंद्रयान 3 को सम्मानित किया है। किस लिए सम्मानित किया है? क्योंकि अभी 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, है ना, 23 अगस्त 2023 में। कब हुआ था? 23 अगस्त 2023 को जब ये लॉन्च हुआ था, तो इसने साउथ पोल पे, चंद्रमा पे एक सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जो वहाँ पे चंद्रमा पे जो मिनरल्स हैं उनकी मिट्टी की सतह का पता लगाना, जो भी चीज़ें हैं, इसलिए किया गया, है ना। चंद्रयान 3 को अवार्ड दिया गया। चंद्रयान 3 किसकी मदद से बनाया गया था? तो इसरो की मदद से इसे बनाया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? चंद्रयान 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसे अभिलाषा बाराक को दिया गया है। ये अभिलाषा बाराक को इसलिए दिया गया है कि जो महिलाओं के लिए उनकी रीढ़ की हड्डी बनना और लड़कियों और महिलाओं की आवाज़ उठाना, ये इसलिए इन्हें दिया गया है। ये एक मेजर है, ठीक है। और इससे पहले 2019 में ये अवार्ड दिया गया था आपके भारत के मेजर सुमन गवानी को। किसे दिया गया था? सुमन गवानी को। और सेकंड नंबर पे दिया गया था 2024 में आपके राधिका सेन को, मेजर राधिका सेन को दिया गया। और थर्ड नंबर पे आपको किसे दिया गया है? अभिलाषा बाराक को दिया गया है, अभिलाषा बाराक को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य में किस राज्य का पहला नक्षत्र वाटिका विकसित किया गया है? इसे हरियाणा ने विकसित किया है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपके 27 आपके प्लांट लगाए गए हैं। कहाँ पे? हरियाणा ने। हरियाणा के जो CM हैं आप नायब सिंह सैनी ने इसका उद्घाटन किया है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे रिलेटेड भी कुछ है, 2025 से 26 के बीच में कुछ चर्चित अभ्यारण्य थे, जैसे ओमकारेश्वर जो अभ्यारण्य है आपका, ओमकारेश्वर, ये आपके MP में है। कहाँ पे है? MP में है। जो नमीबिया से आए हुए जो बाघ है ना, उनके लिए एक नया घर, ठीक है। फिर दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य। ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य है, ये आपका सागर में है, ठीक है। ये भी MP का 25वां अभ्यारण्य है। और तीसरा नंबर पे है नौरा देवी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भी आपका नौरा देवी जो है, ये आपका MP में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी नामीबिया से आए हुए बाघों का संरक्षण है ना। और चौथे नंबर पे है शेरगढ़ अभ्यारण्य, जो कि राजस्थान में है। कौन सा? शेरगढ़ अभ्यारण्य। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? कि यहाँ पे 4 गेट जो आपके 500 करोड़ के बनाए जा रहे हैं, जो कि इको फ्रेंडली होंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट है और चर्चा का विषय रहा है ये शेरगढ़ अभ्यारण्य, जो कि राजस्थान में है। और फिर है आपका UP का टाइगर रिजर्व, जो कि इसका अभी खुलने वाला है सफारी के लिए। और एक है आपका जमवारा मगढ़, जो कि आपके वन्यजीव अभ्यारण्य है राजस्थान में। कौन सा? जमवारा मगढ़, ठीक है। ये सारे चर्चा में रहे हैं 2025 से 26 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हरियाणा। वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसे आपके सीनियर सिटीजन्स के लिए जीवन ऐप लॉन्च किया है। इसे केंद्रीय मंत्री आपके वीरेंद्र कुमार ने इसका अनावरण किया है। और ठीक है। और इसमें क्या होंगी कि जो सरकारी योजनाएं हैं ना, उनकी जानकारी दी जाएंगी, इमरजेंसी असिस्टेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, सीनियर सिटीजन्स के लिए होम की डिटेल, और यूजर्स फ्रेंडली भी है ये, ठीक है। तो किसने किया है इसे? वीरेंद्र कुमार, जो भी आपके केंद्रीय मंत्री हैं, है ना, वीरेंद्र कुमार। तो वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सामाजिक कौन सा जीवन ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये रहा